Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now रेसिप्रोसिटी थ्योरम. इसमें क्या होता है, किसी भी लीनियर पैसिव नेटवर्क में अगर सोर्स वोल्टेज और ज़ीरो रेजिस्टेंस एमीटर इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके बाद जो करंट फ्लो होती है एमीटर से, दोनों कंडीशन में करंट सेम होनी चाहिए, तब रेसिप्रोसिटी थ्योरम वैलिड है. इसको नेटवर्क में समझते हैं एक बार. आप देखो इस नेटवर्क में यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी लगा है एक ब्रांच में और दूसरी ब्रांच में एमीटर है जो करंट आई मेज़र कर रहा है. ठीक, तो वोल्टेज सोर्स भी और एमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं तो इस तरह का नेटवर्क मिलेगा. ओके, तो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम एमीटर में करंट आई फ्लो होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स फॉर दिस नेटवर्क V upon I equals to V upon I for this network after interchanging the voltage source and ammeter. Okay, so how to state reciprocity theorem? According to reciprocity theorem, in a linear passive network, if the source voltage and zero resistance ammeter are interchanged, the magnitude of the current through the ammeter will be same no matter how complicated the network is. Okay, and जो रेशियो हम फाइंड करते हैं V upon I, it is known as transfer resistance और transfer impedance in AC system. ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस DC सिस्टम में है और ट्रांसफ़र इम्पिडेंस AC सिस्टम में. ओके, इलस्ट्रेशन करते हैं इसका एग्जांपल के थ्रू. इलस्ट्रेशन करने से पहले लिमिटेशंस देख लेते हैं. रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल रहेगा सिंगल सोर्स नेटवर्क में एंड लीनियर एंड पैसिव नेटवर्क में. नाउ क्वेश्चन इज वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर द गिवन नेटवर्क. नाउ सी इन दिस नेटवर्क 5 ओम की ब्रांच में वोल्टेज सोर्स 25 वोल्ट्स का दिया हुआ है और 8 ओम ब्रांच में एमीटर लगाया हुआ है. लेट्स रीड्रॉ द सर्किट जिसमें ज़ीरो रेजिस्टेंस एमीटर को मैंने रिमूव करके उसको शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर दिया है. ओके, नेटवर्क में एमीटर इसलिए हटाया मैंने क्योंकि कभी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये एमीटर लगाए क्या करें इसका. टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न आई रिप्लेस द एमीटर विद अ शॉर्ट सर्किट सिंस एमीटर हैज़ द ज़ीरो रेजिस्टेंस और इसमें करंट शो कर दिया I. ओके, नाउ आई विल फाइंड R इक्विवेलेंट. अब आप देखो इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाओ तो इसमें 8 और 10 पैरेलल में है. सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 8 पैरेलल 10 इक्वल्स टू 8 into 10 upon 8 plus 10 equals to 40 upon 9 ohm. So net resistance equals to 5 plus R equivalent, which is equals to 5 plus 40 upon 9 equals to 85 upon 9 ohm. Let's say 25 volt voltage source की वजह से current I1 flow हो रहा है. So by Ohm's law V equals to I1 R net. Then 25 equals to I1 into 85 upon 9. So after solving we get I1 equals to 45 upon 17 ampere. Right? Once I get I1, I will find I with the help of current division rule. So according to current division rule, करंट जिस ब्रांच में फाइंड करनी है उसका रेजिस्टेंस नहीं लेते, सामने ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो कंसिडर करेंगे और डिवाइड बाय दोनों के रेजिस्टेंस का सम इनटू इनपुट करंट. सो हेयर I equals to 10 upon 10 plus 8 into I1 equals to 10 upon 18 into 45 upon 17 and I equals to 25 upon 17 ampere. So for this network I is 25 upon 17 ampere. Now next step में क्या करना है, 25 वोल्ट्स का जो वोल्टेज सोर्स है और ज़ीरो रेजिस्टेंस एमीटर है इन दोनों को इंटरचेंज करके दूसरा नेटवर्क बनाएंगे और कंसीडर करेंगे इस ब्रांच में करंट I डैश फ्लो हो रही है. ओके, और जो 25 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है उससे एज्यूम कर लेंगे करंट I2 स्टार्ट हो रही है. तो सेम वे में जैसे पिछला नेटवर्क सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है इसको. तो फर्स्ट फाइंड R इक्विवेलेंट. तो आप नेटवर्क में देखो 5 और 10 पैरेलल में आ गए. सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5 पैरेलल 10 इक्वल्स टू 5 into 10 upon 5 plus 10 equals to 10 by 3 ohm.
देन आर नेट इक्वल्स टू 8 प्लस आर इक्विलेंट, क्योंकि सीरीज में है दोनों, सो आर नेट बिकम्स 8 प्लस 10/3 इक्वल्स टू 34/3 ohms. Now applying Ohm's law, V equals to I2 R net. So 25 equals to I2 into 34/3, and after solving I2 equals to 75/34 ampere. So I dash equals to 10/10 plus 5 into I2 equals to 10/15 into 75/34. After solving we get I dash equals to 25/17 ampere, right? So in this network I dash is also 25/17 amperes. Therefore I equals to I dash, hence reciprocity theorem is verified. Alright. Now Millman's theorem. इसमें किसी एक नेटवर्क में काफ़ी सारे वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं, और उनके अपने अपने इंटरनल रेजिस्टेंस भी हैं, ठीक। तो उस नेटवर्क को हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें VAB इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा, RAB इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो पर्पस क्या है इस थ्योरम का, कि जो पैरेलल ब्रांचेस हैं सर्किट की, उनके अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो हम एक इक्विवेलेंट वोल्टेज के थ्रू हम बता देते हैं, और इससे क्या होता है, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक। इस नेटवर्क में देखो V1, V2, Vn, ये n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज हैं, इनके अपने अपने सीरीज रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2 अप टू Rn, और ये RL लोड रेजिस्टर लगा हुआ है A और B टर्मिनल से। तो इस नेटवर्क को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, जिसमें VAB लगा हुआ है और सीरीज में RAB लगा है। VAB इज़ द इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, RAB इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है सीरीज में, एंड A और B टर्मिनल से लोड RL कनेक्टेड है, तो उसमें करंट IL फ्लो हो रहा है, ठीक। नाउ हाउ टू स्टेट मिलमन्स थ्योरम। मिलमन्स थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज V1, V2, V3 up to Vn are in parallel having internal resistance R1, R2, R3 up to Rn respectively, the arrangement can be replaced by a single equivalent voltage source VAB in series with an equivalent series resistance RAB. Okay, in other words, it determines the voltage across the parallel branches of the circuit which have more than one voltage sources, that is, reduces the complexity of the electrical circuit. So as per Millman's theorem, VAB equals to V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus up to Vn upon Rn divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus up to 1 upon Rn, and 1 upon RAB equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon Rn. Okay, so now you can see here, for the equivalent circuit we have VAB and RAB. Then finally we get IL equals to VAB upon RAB plus RL. Okay, and remember one thing, जो VAB फाइंड कर रहे हैं हम, यहाँ पे V1 upon R1, V2 upon R2, ये जो एक्सप्रेशन लिखते हैं ये पूरा एल्जेब्रिक सम होगा। लेट्स से V2 की पोलैरिटी अपोजिट है, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो जो एक्सप्रेशन लिखेंगे हम V1 upon R1 माइनस V2 upon R2 लिखेंगे फिर, ठीक है। सिमिलरली मिलमन्स थ्योरम फॉर करंट सोर्सेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ऐसा नेटवर्क जिसमें सिर्फ करंट सोर्सेज लगे हों और उनके साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन, जैसे इस नेटवर्क में देखो I1 R1 एक कॉम्बिनेशन है, I2 R2 एक कॉम्बिनेशन है, अप टू IN RN, और टर्मिनल्स A और B बना दिए यहाँ से, ठीक है। तो जो इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क बनता है वो IAB करंट सोर्स पैरेलल में RAB रेजिस्टेंस, और उसके साथ जो टर्मिनल A और B थे उसमें हमने लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट कर दिया। इसमें करंट IL फ्लो हो रहा है, ये फाइंड करना है हमें। सो फ्रॉम द नेटवर्क IAB इज algebraic sum of the currents.
So IAB equals to I1 plus I2 plus up to IN, and 1 upon RAB equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon Rn. Finally we get IL equals to RAB upon RAB plus RL into IAB. Simply current division rule use किया यहाँ पे, so you get the load current IL. Alright, let's do the numerical. Calculate the current I using Millman's theorem. तो इस नेटवर्क में देखो करंट I ये है जो 3 ओम ब्रांच में फ्लो होगा. दैट मीन्स 3 ओम ब्रांच के हमारे लिए लोड रेजिस्टेंस RL है और हमें फाइंड करना है करंट I. सो हेयर RL इक्वल्स टू 3 ओम. तो क्या करूँगा मैं, इस 3 ओम ब्रांच को रिमूव करूँगा यहाँ से, ठीक है, और टर्मिनल्स A और B बन जाएंगे मेरे लिए. तो इस तरह से कुछ बनेगा नेटवर्क. तो मैं इस पार्ट को दिखा रहा हूँ. 3 ओम रेजिस्टर को रिमूव करने के बाद टर्मिनल्स ओपन रह जाएंगे A और B, ठीक है. A और B टर्मिनल को मैं एक्सटेंड करके कुछ इस तरह से बाहर की तरफ ले आता हूँ. तो इससे जो मेरा नेटवर्क होगा थोड़ा सा रिजेंबल करेगा जो हमने पीछे नेटवर्क्स देखे थे. तो कुछ इस तरह का नेटवर्क मिलेगा हमें, ठीक है. अब मुझे यहाँ पे मिलमन्स थ्योरम लगानी है. तो सिंपली आपको दिख रहा है कि जो 20 वोल्ट का सोर्स है उसके साथ 4 ओम का सीरीज़ रेजिस्टेंस है. 30 वोल्ट का जो सोर्स है उसके साथ सीरीज़ में 5 ओम का रेजिस्टर है. और पोलैरिटी चेक करो 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की एंड 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की, दोनों पॉजिटिव ऊपर हैं. तो अलजेब्रिक सम में दोनों पॉजिटिव ही लेंगे हम. सो वी राइट VAB इक्वल्स टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. सो दिस इक्वल्स टू 20 अपॉन 4 plus 30 upon 5 divided by 1 upon 4 plus 1 upon 5. This equals to 5 plus 6 upon 9 by 20. After solving this, we get VAB equals to 220 upon 9 volts. Now 1 upon RAB equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 equals to 1 upon 4 plus 1 upon 5 equals to 9 upon 20. So RAB becomes 20 upon 9 ohms. तो VAB मिल गया, RAB मिल गया. इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं. तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ओके, जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है. RL की वैल्यू कितनी है, 3 ओम. सो IL इक्वल्स टू VAB अपॉन RAB प्लस RL. दिस इक्वल्स टू 220 by 9 डिवाइडेड बाई 20 अपॉन 9 प्लस 3. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 220 अपॉन 47 एम्पियर्स. देयरफॉर करंट I through the 3 ohm resistance is 220 upon 47 amperes. Let's do another question. Determine the common terminal voltage across terminals A and B and the load current IL in the network shown. तो हमें कॉमन टर्मिनल वोल्टेज निकालना है. दैट मीन्स VAB निकालना है एंड IL निकालना है. तो RL देख लो क्या है, 8 ओम्स है. टर्मिनल्स A एंड B गिवन है ऑलरेडी. नेटवर्क में चेक करो 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, 10 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स, 20 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स. तो दो तरीके हैं. 5 एम्पियर करंट सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. दूसरा तरीका, दोनों वोल्टेज सोर्स को हम इक्विवेलेंट करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो क्योंकि 5 एम्पियर का एक ही करंट सोर्स है, तो लेट्स डू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सोर्स. एंड बिफोर अप्लाइंग VAB चेक द पोलैरिटी एज वेल. इसमें 5 एम्पियर करंट सोर्स में चेक करो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. सो पोलैरिटी ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स विल बी पॉजिटिव इन अपवर्ड्स. एंड 10 वोल्ट्स का पोलैरिटी चेक करो तो पॉजिटिव ऊपर है. 20 वोल्ट्स का पोलैरिटी चेक करो तो नेगेटिव ऊपर है. ओके, तो अकॉर्डिंगली हम अलजेब्रिक सम यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट रीड्रॉ द सर्किट अगेन. इन दिस वे यू विल गेट द मॉडिफाइड सर्किट. Now we apply the Millman's theorem. So VAB equals to V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus V3 upon R3 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 equals to 50 upon 10 plus 10 upon 5 minus 20 upon 5 divided by 1 upon 10 plus 1 upon 5 plus 1 upon 5 equals to 5 plus 2 minus 4 divided by 5 by 10. Solving this we get VAB equals to 6 volts. Now 1 upon RAB equals to
1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 equals to 1 upon 10 plus 1 upon 5 plus 1 upon 5 equals to 1 upon 2. So RAB equals to 2 ohms. And you know the equivalent circuit. From there, I am not drawing that equivalent circuit, but you have to draw. From there, we get IL equals to VAB upon RAB plus RL equals to 6 upon 2 plus 8 equals to 0.6 एम्पियर. ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा था? टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी. सो वी गेट VAB इक्वल्स टू 6 volts, and after calculating RAB we get the load current IL, which is 0.6 amperes. All right. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link, and for more updates please subscribe the channel.